स्टूडेंट्स, आप सभी से आज ब्रिलियंस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे आरबीएससी बोर्ड एग्ज़ाम 10th क्लास हमारे सिलेबस जो कि साइंस मैथ इन दोनों के बारे में डिस्कस होगा। आगे हमारे 2 टीचर और आएंगे जो कि आपको मैथ पढ़ाएंगे और मैं आपको साइंस पढ़ाऊँगा। अब साइंस से संबंधित हम देखेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या आता है। इसको लेकर हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और वो कितने नंबर्स के आते हैं। इसके लिए हम देखते हैं सिलेबस। तो हमारा साइंस का सिलेबस, साइंस जो कि विज्ञान है, इसमें अगर हम देखें तो ये पेपर आता है टोटल 80 मार्क्स का और इसमें हमारे टोटल आते हैं 22 क्वेश्चन और ये पेपर हमारा होता है 3.25 घंटे का। इस 3.25 घंटे के अंदर हमें 22 क्वेश्चन करने होंगे जो कि 80 मार्क्स के होते हैं। अब इन मार्क्स का डिवाइडेशन कैसे होगा ये हम करेंगे क्वेश्चन के प्रकार में। तो हम चलते हैं क्वेश्चन के प्रकार में। तो अब देखो हमारा जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमारे पास 15 क्वेश्चन होंगे। ये 15 क्वेश्चन हमारे होंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के। 15 क्वेश्चन होंगे हमारे वस्तुनिष्ठ प्रकार के और प्रत्येक क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का, यानी कि टोटल हमारे पास हो गए 15 मार्क्स। इसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 होगा ये होगा हमारा रिक्त स्थान, ये हमारा होगा रिक्त स्थान और इसमें क्वेश्चन होंगे हमारे पास में 7 क्वेश्चन। अगर ये 7 क्वेश्चन देखे जाएं तो ये भी होगा प्रत्येक 1 मार्क्स का, यानी कि टोटल हो गए हमारे 7 मार्क्स। अगर इसी प्रकार हम आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में भी 10 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का और इसका प्रकार होगा हमारा अति लघुत्रात्मक। अति लघुत्रात्मक इसका मतलब ये है कि हमें इस सवाल का जवाब एक शब्द में या फिर एक लाइन में देना होगा और ये होगा 1 नंबर का, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। इसका मतलब हुआ कि हमारा टोटल कितना होगा इसमें 10 नंबर। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 15 तक, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 15 तक और ये हमारे पास टोटल होंगे क्वेश्चन 12 क्वेश्चन होंगे और ये 12 क्वेश्चन हमारे होंगे लघुत्रात्मक। 12 क्वेश्चन होंगे हमारे लघुत्रात्मक और हर एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा 2 नंबर का। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कितने नंबर आएंगे इसमें 24 नंबर। अगर हम बात करें आगे तो आगे हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 19 तक। इसका मतलब 4 क्वेश्चन होंगे। ये कितने होंगे 4 क्वेश्चन और ये क्या होंगे दीर्घ लघुत्रात्मक। दीर्घ लघुत्रात्मक इसका मतलब इस सवाल का जवाब जो हमें देना होगा इसकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा बड़ा देना होगा। ठीक है स्टूडेंट, दीर्घ लघुत्रात्मक क्वेश्चन जो कि हमारे 4 क्वेश्चन होंगे और ये प्रत्येक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। कितने नंबर का होगा 3 नंबर का। इसका मतलब क्या हुआ 3 नंबर का हर एक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आएंगे, टोटल कितने हो गए 12 नंबर। कितने हो गए 12 नंबर। अब आपको यहाँ तक नोट करना है तो नोट करो, आगे फिर हम बताते हैं।
कर लिया होगा सभी ने नोट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन जो कि 20 से लेकर 22 तक होंगे, 20 से लेकर 22 तक। इसका मतलब हमारे पास होंगे क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन होंगे। और ये 3 क्वेश्चन कैसे होंगे? निबंधात्मक क्वेश्चन होंगे हमारे, निबंधात्मक। इसका मतलब इन क्वेश्चनों के बारे में हमें विस्तार से बताना होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का। टोटल नंबर हुए हमारे 12 नंबर। अगर हम इस तरह देखते हैं तो टोटल क्वेश्चनों की संख्या हो जाती है हमारे पास में 22। टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 22 और टोटल नंबर हो जाते हैं हमारे पास 80। टोटल नंबर हो जाएंगे 80। और ये पेपर होता है हमारे 3.25 घंटे का। कितने का? 3.25 घंटे का। 3.25 घंटे में हमें ये पेपर कंप्लीट करना होगा। ये तो हो गया हमारे सिलेबस के बारे में कि हमारे क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे और किस प्रकार के आएंगे। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है, अर्थात एक चैप्टर कितने नंबर का हो सकता है। इसीलिए हम डिस्कस करेंगे प्रत्येक चैप्टर के बारे में और उसके नंबर के बारे में। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर और उनके नंबर की। तो हम इधर लिखेंगे हमारा चैप्टर, चैप्टर का नाम क्या होगा और ये चैप्टर कितने नंबर का होगा, हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें चैप्टर फर्स्ट की तो हमारा चैप्टर पहला है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगर हम बात करें इस चैप्टर की तो इस चैप्टर के नंबर हैं हमारे 6 नंबर। ये चैप्टर आएगा हमारे 6 नंबर का। लेकिन ये 6 नंबर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आ सकता है। हो सकता है एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो सकता है एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो, ये भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो या फिर 4 नंबर का हो। इसी प्रकार अगर हम देखें तो ये चैप्टर हो सकता है हमारे 6 नंबर का। अगर हम आगे बात करें चैप्टर नंबर 2 की तो ये चैप्टर नंबर 2 है हमारा अम्ल। और हमें पता है अम्ल के साथ में आएगा क्षारक, और जब अम्ल और क्षारक दोनों मिलेंगे तो हमारे पास आता है लवण। तो मिलकर हमारे पास आता है चैप्टर का नाम अम्ल, क्षारक और लवण। ये चैप्टर है हमारे 7 नंबर का। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में तीसरा चैप्टर आता है धातु और यौगिक, धातु और यौगिक। और ये चैप्टर है हमारे 5 नंबर का। कितने नंबर का है ये? 5 नंबर का। इसी प्रकार हम आगे बढ़े तो हमारा चौथा चैप्टर आता है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं कार्बन के यौगिक, कार्बन एवं कार्बन के यौगिक। और ये चैप्टर भी हमारे कितने नंबर का है? 7 नंबर का। अगर हम बात करें इन चारों चैप्टर की तो इनको कहा जाता है केमिस्ट्री के 4 चैप्टर। क्या है ये? केमिस्ट्री के 4 चैप्टर है हमारे, ठीक है। और ये चारों चैप्टर टोटल कितने नंबर हो गए? 7 और 6 13, 13 और 5 18 और 7 25। टोटल 25 नंबर की आएगी हमारे केमिस्ट्री, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा 5वां चैप्टर है जैव प्रक्रम। क्या नाम है चैप्टर का? जैव प्रक्रम। अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो इस चैप्टर का मार्क्स है 8 नंबर। कितने हैं? 8 नंबर। इसी प्रकार चैप्टर 6, यह चैप्टर है हमारा नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। और ये चैप्टर है हमारा 6 नंबर का। कितने नंबर का है ये? 6 नंबर का। इसी प्रकार अगर हम बात करें 7वां नंबर चैप्टर की तो इसमें हमारा आता है जीवों में प्रजनन, जीवों में प्रजनन।
जीवों में प्रजनन। और ये हमारे हैं 7 नंबर का। कितने का है? 7 नंबर का। अगर हम इसी प्रकार बात करें 8वें चैप्टर का, तो ये है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता। और ये आनुवांशिकता चैप्टर कितने नंबर का है? ये 4 नंबर का। अगर हम टोटल देखें तो टोटल कितने हो गए? 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 7 25। यानी कि ये हमारे होंगे बायो के चैप्टर। किसके होंगे? बायोलॉजी। बायोलॉजी। और कितने नंबर के होंगे ये चैप्टर? 25 नंबर के। ठीक है। इसी प्रकार हम आगे बात करेंगे फिजिक्स के चैप्टर। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है बच्चों, आपने उतार लिया हुआ यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे फिजिक्स के चैप्टर्स की। ठीक है। इसका मतलब भौतिकी के कितने चैप्टर होंगे और कितने नंबर के होंगे। हमने कर लिया 8 चैप्टर तक। अब बात करेंगे हम 9 से लेकर आगे। हमारा चैप्टर 9, ये चैप्टर 9 है और ये संबंधित है फिजिक्स से, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है फिजिक्स का प्रकाश परावर्तन। आपने पढ़ा ही होगा परावर्तन के बारे में थोड़ा। तो प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये कितने नंबर का है? ये हमारे 8 नंबर का। कितने नंबर का है ये? 8 नंबर का। अगर हम बात करें 10वें चैप्टर की, तो हमारा 10वां चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। यानी कि मानव नेत्र, जिसके द्वारा हम सभी वस्तुओं को देखते हैं, तभी तो हमें यह संसार रंग बिरंगा दिखाई देता है। इसीलिए हम लिखेंगे मानव नेत्र, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ये कितने नंबर का? हमारा 4 नंबर का। कितने नंबर का ये? 4। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 11, इसका नाम है हमारे विद्युत, जो कि हम घरों में यूज़ लेते हैं, जिसे हम करंट बोलते हैं। ये हमारे हैं चैप्टर 7 नंबर का। कितने का है ये? 7 नंबर का। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 12, ये हमारे हैं विद्युत के प्रभाव, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। अर्थात जो विद्युत होती है वो हमें किसकी तरह व्यवहार प्रदर्शित करती है? चुंबक की भांति। तो विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। और ये हमारे चैप्टर है 6 नंबर का। इस प्रकार टोटल 4 चैप्टर है। किससे संबंधित है? फिजिक्स से। और ये फिजिक्स के 4 चैप्टर, फिजिक्स के 4 चैप्टर कितने नंबर के हैं? 25 नंबर के। 8 और 4 12, 12 और 7 19 और 6 25, 25 नंबर के। ठीक है। इसी प्रकार हमारा एक लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। क्या है? हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण। और ये चैप्टर सबसे अलग है। ये है 5 नंबर का और ये है जनरल साइंस का, जिसे हम कहते हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान ये हमारा 5 नंबर का है। तो बच्चों ये हमारा सिलेबस है 10th क्लास का साइंस का। अब ये नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे। नोट करिए। ठीक है बच्चों, उतार लिया होगा सभी ने। हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि हमारे सिलेबस में 3 तरह के चैप्टर्स होंगे, जो कि
केमिस्ट्री होगा एक, तो एक होगा हमारे केमिस्ट्री, और ये होगी हमारे 25 नंबर की। कितने नंबर की? 25। और दूसरी होगी हमारे बायोलॉजी, बायोलॉजी, और ये भी कितने नंबर की होगी? 25 नंबर की। इसी तरह अगर हम बात करें आगे तो हमारे पास एक और होगी फिजिक्स। क्या होगी? फिजिक्स, और ये कितने नंबर की होगी? 25 नंबर की। लेकिन यहाँ तो टोटल नंबर होते हैं 75 ही, लेकिन हमारे पेपर है 80 नंबर का, तो 5 नंबर कहाँ से आएंगे? जनरल साइंस से। कहाँ से आएंगे? जनरल साइंस से, जनरल साइंस। और ये कितने नंबर के हैं? 5 नंबर के। तो टोटल हमारे नंबर कितने हो गए? 80 नंबर। कितने हो गए? 80 नंबर। तो ये हमारे 10th क्लास का साइंस का सिलेबस है। 80 नंबर का पेपर होगा, 3.25 घंटे आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आपको तसल्ली से और 22 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही, आगे हम कल बात करते हैं। थैंक यू, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।